स्वागत है। और आज जो प्राविधिक कला का जो आज का चैप्टर है, मतलब टेक्निकल आर्ट, जिसका पेपर 22 फरवरी को होने वाला है यूपी बोर्ड का। यह बुक एक बेहतरीन बुक है, जो ऊपर आप थंबनेल में देख रहे हैं वही बुक है। और त्रुटियां तो हर बुक में होती हैं, तो एक दो त्रुटि तो इसमें है आपका। वो भी त्रुटि बहुत ही नगण्य मात्र का है, तो उसको तो हम आपको बताते हुए चल ही रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो हर बुक में आपको त्रुटि देखने को मिलेगी। लेकिन यह जो बुक है आपका उत्तर प्रदेश से बोर्ड के द्वारा बिल्कुल ही चुनी हुई, इसमें आपका एक गाइड के रूप में है। तो जो हम बता रहे हैं वह बिल्कुल ही आपका समझ लीजिए कि वह उसका निचोड़ है। तो वृत्त के विभिन्न अंग तथा उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। एक वक्र रेखा द्वारा इस प्रकार परिबद्ध किया गया समतली क्षेत्र, जिसका सीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस क्षेत्र में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर हो, उसे कहते हैं वृत्त, है ना। ये बिंदु बिंदु से मिलके तो बनता है वृत्त, तो वही है। तो किसी भी बिंदु से उसके केंद्र की दूरी लेंगे तो समान होगा। वृत्त की सीमा को निश्चित करने वाली वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। ये जो इसके सीमा को निश्चित कर रही है, यही परिधि है, ये परिधि है, घेराव। वृत्तीय क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जो उस क्षेत्र की सीमा यानी परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक समान दूरी पर होता है, केंद्र कहलाता है। एक वृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है। बिंदु तो इस पर अलग होगा, लेकिन यहाँ से बीच में से ये तो आपकी त्रिज्या हो गई, ये परिधि हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये आपका केंद्र हो गया। तो एक केंद्र तो एक ही होता है। वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, व्यास कहलाती है। और तो सब कुछ तो पता है, ये केंद्र है, ये परिधि है, यहाँ से मिला दिए त्रिज्या हो गई, पूरा ये एक छोर से दूसरे छोर मिला दिए व्यास हो गई। तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है। जैसे कि ये त्रिज्या हो गई आधा, फिर इतना और इधर और जाना पड़ रहा है, तो यहीं तो इसीलिए तो व्यास त्रिज्या का दूना हो जाता है। व्यास त्रिज्या का दूना हो जाता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कहीं भी निकालने के लिए दिया जाए और उसमें व्यास दिया है, तो आप उसका आधा करके तभी निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पाई और स्क्वायर लगाते हैं, तो वहाँ पे त्रिज्या ही लेते हैं। ठीक है। व्यास वृत्त को दो समान भागों यानी कि अर्धवृत्तों में बांटता है। कैसे बांटता है आपको पता ही है। जैसे कि ये वृत्त हो गया और ये बीच में आपका हो गया केंद्र से होके जागे व्यास, तो आधा इधर आधा इधर, तो दो भागों में बांटती। वृत्त की परिधि और व्यास में 22/7 का अनुपात होता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। इस वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा का लंब अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जीवा का लंब अर्धक, जैसे ये जीवा हो गई, हमेशा केंद्र से होके जाएगा। जैसे ये जीवा हो गई, जीवा का बीच का भाग कहीं भी करेंगे, कहीं पे भी जीवा खींचिए, उसका बीचों बीच भाग कहाँ से होके जाएगा, कहाँ से, केंद्र से होके जाएगा। वृत्त की समान लंबी जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। जो वृत्त की एक समान लंबी जीवा केंद्र से बराबर दूरी पे होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक, हाँ, तो समझ गए ना। अरे इसमें समझना क्या है, मतलब कि यहाँ से जीवा खींचो, एक केंद्र है, और इसका मध्य बिंदु से सीधी रेखा खींचोगे तो केंद्र से ही होके जाएगी। कहीं पे भी लेंगे, यहाँ पे जीवा ले लिए, इसका मध्य बिंदु, तो भी केंद्र से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। और दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि जब जीवा समान, मतलब 5 सेमी का जीवा यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, कहीं भी यदि समान लंबाई की जीवा हम खींचेंगे तो केंद्र से उसकी दूरी समान होगी। केंद्र से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी सबकी समान होगी। अब देखते हैं निर्मेय। इसमें भी 4 निर्मेय हैं, चारों देखते हैं जल्दी जल्दी। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दी गई क, मतलब पहला वृत्त है 2 सेमी और दूसरा वृत्त ब के नाम से 3 सेमी का है। त्रिज्याओं को दो वृत्तों को स्पर्श करे, उन्हें घेर ले। वृत्त क तथा ख केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब एक वृत्त और दूसरे वृत्त के दूरी कितनी है, आपकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूरी है। तो आइए रचना करते हैं। जैसे कि देखिए, पहले हमें क्या करना है, 6 सेमी की एक रेखा खींच लेनी है। तो यहाँ से एक रेखा, यहाँ से रेखा खींच लिए क और ख। इसमें पहले से खींच दिया है, तो शायद आपको ना समझ में आए, तो हम आपको यहीं पे खींच के बता देते हैं। देखिए, एक ऐसी रेखा हमने खींच दिया, क इसका नाम दिया, इसका नाम दे दिया ख, क ख नाम दे दिए। ठीक, 6 सेमी का लंबाई है। यह क से 2 सेमी, यहाँ से 2 सेमी का वृत्त खींच दिए और यहाँ से आपका 3 सेमी का खींच दिए।
तो क्या हुआ कि दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर भी रह गई। हमारा ये 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया आपका 3 सेमी त्रिज्या का। अब रेखा क ख बढ़ाने पर, यहाँ से क को बढ़ाइए, यहाँ से ख को बढ़ाइए तो दूसरे वृत्त की परिधि को छू देगा। अब क्या करेंगे, तो इसका नाम दे दिए घ, आप कुछ भी दे सकते हैं। एक ख है, ख मतलब केंद्र है, केंद्र का नाम है, वृत्त का नाम। रेखा ग और घ का समद्विभाजन कीजिए, मतलब ये पूरा हम यहाँ से मिला दिए वृत्त का, यहाँ से यहाँ। अब इसका समद्विभाजन कैसे करेंगे, तो इस प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, क बिंदु यहाँ पे परिधि पे, ग बिंदु पे, और एक चाप इधर, एक चाप इधर। इसी प्रकार से यहाँ घ पे, जो यहाँ पे है वृत्त की परिधि वाले पे, यहाँ पे वृत्त प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे। आपको आता ही है, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप, फिर दूसरे बिंदु से ऊपर नीचे चाप, फिर जहाँ पे काटते मिला दिए तो लंबार्धक हो गया। अब उसी लंबार्धक को, अब वो उसको हमने कोई नाम दे दिया, तो मान लीजिए न नाम दे दिया इस क्वेश्चन के अनुसार, तो न नाम दे दिया। तो यहाँ से और यहाँ से, न बिंदु से और इधर क बिंदु से, बीचों बीच है, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर, दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ से चाहे यहाँ से रंग हम बदल दिए कि पता चले, यहाँ से चाहे जो भी लीजिए तो आपका बराबर होगा। तो यहाँ से आपका, तो इसको केंद्र मान के, अब इसकी लंबाई को केंद्र मान के यहाँ से हम खींचेंगे तो पूरे को घेर देगा, पूरे के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को स्पर्श भी करेगा। तो इस प्रकार से रचना हो गई। आइए देखते हैं निर्णय 2 क्या है। 4 सेमी त्रिज्या के अर्धवृत्त में जिसका त्रिज्या पर अंदर की ओर एक दूसरा अर्धवृत्त बना है, अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए और वृत्त बड़े अर्धवृत्त को अंदर से और छोटे अर्धवृत्त को बाहर से स्पर्श करें। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 1.5 सेमी होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेमी होनी चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि एक हमें 1.5 सेमी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 1.5 सेमी है। इसकी रचना करनी है जो एक अर्धवृत्त को आपका बाहर से स्पर्श करे और एक बड़े अर्धवृत्त को अंदर से स्पर्श करे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये बाहर से स्पर्श कर रहा है और इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है, या तो कह सकते हैं जो ये वृत्त है यह खुद इसको अंदर से स्पर्श कर रहा है और एक छोटे अर्धवृत्त को बाहर से कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें रचना करनी है। इसकी रचना के लिए बिंदु स को केंद्र मानकर प 1.5 सेमी बराबर दूरी से चाप लगा दिया। मान लीजिए कि एक रेखा हमने अ और ब खींचा यहाँ से यहाँ तक और बीच में बिंदु स लिया, बीच में बिंदु स लिया, स से 1.5 सेमी, स से 1.5 सेमी मानकर हमने क्या किया, एक 1.5 सेमी का चाप लगा लिया और बिंदु त ज्ञात किया। यहाँ से त हमने ज्ञात किया 1.5 सेमी का। अब द और त त्रिज्या से एक चाप खींचिए। तो यहाँ से एक हमने चाप खींचा, कहाँ चाप खींचेंगे, तो यहाँ से आपका इस त्रिज्या से आप यदि यहाँ पे चाप लगाते हैं तो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिंदु ब से दी गई त्रिज्या 1.5 सेमी के बराबर, ब था मतलब बी से यहाँ से 1.5 सेमी और स से भी 1.5 सेमी है, दूरी बराबर है। स को केंद्र मानकर स त्रिज्या से दूसरा चाप लगाया और जो पहले चाप को बिंदु क पे काटता है, मतलब यहाँ से एक चाप लगाया और इधर से ब बिंदु से एक चाप लगाया जो इसको काटती है क बिंदु पे, क बिंदु पे काटती है। ठीक है, क बिंदु पे यहाँ पे काटती है। अब क से क्या करेंगे, क से क पे काटती है, जो पहले बिंदु को क पे काटती है। अब क्या करेंगे, बिंदु क को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या प से वृत्त की रचना है, यही वृत्त है। तो मतलब 1.5 सेमी पहले हमने बीचों बीच लिया, 1.5 सेमी इधर लिया, 1.5 सेमी इधर लिया और इसके बाद इधर चाप काटा, यहाँ से इधर काटा, इसको मिला दिया, यही आपकी त्रिज्या है। यहाँ से वृत्त खींच देंगे तो आपका हो जाएगा। और इसको 1.5 सेमी इधर केंद्र मान के इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये आपका छोटा अर्धवृत्त हो जाएगा। और इसके बाद 3 सेमी बड़ा खींचना है हमें ना, 3 सेमी, तो स को केंद्र मान के अस या फिर स और इधर वाला जो है स और ब, अ स या फिर स और ब को त्रिज्या लेकर यहाँ से यदि हम खींचेंगे तो यह अर्धवृत्त बाहर से इसको स्पर्श करेगा और यह इसको अंदर से स्पर्श करेगा, मतलब इसको स्पर्श करेगा। बड़ा वाला अर्धवृत्त इसको अंदर से और छोटा वाला अर्धवृत्त इसको बाहर से स्पर्श करेगा। या इसका उल्टा कर सकते हैं वही कि यह बड़े अर्धवृत्त को अंदर से और छोटे अर्धवृत्त को बाहर से स्पर्श करेगी। अब देखते हैं निर्णय 3 क्या है। निर्णय 3 भी आपका सरल है।
क्वेश्चन है इसमें 3 सेमी त्रिज्या के एक दिए हुए वृत्त को 6 संभाग समान यानी कि अर्धवृत्त द्वारा करना है। मतलब एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, उसको हमें 6 बराबर भागों में बांटना है अर्धवृत्त के द्वारा, या त्रिज्या पर आधारित अर्धवृत्तों द्वारा दिए हुए वृत्त के 6 संभाग करना है। तो या फिर अर्धवृत्त जो है उसके द्वारा दिए गए वृत्त के 6 संभाग हमें करने हैं, जबकि क्षेत्रफल और परिमाप में ये बराबर हों। तो इसकी रचना के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्त हम खींच लेंगे। उसको हम पहले, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से एक सीधी रेखा जब भी आप खींचेंगे तो आप खींच सकते हैं। फिर आपको यहाँ से क्या करना है कि इसको बराबर भागों में बांटना है। तो एक आप यहाँ से दूरी 6 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो 6 बराबर भागों में आप आसानी से बांट सकते हैं। कैसे? 6 छाक 36, 360 पूरा होता है एंगल, 360 पूरा होता है, तो 6 से यदि भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। जब आप प्रकार का यहाँ से किसी को आधार मान के, मान लीजिए इसी को आधार मान रहे हैं आप, क ख हमने इसको नाम दे दिया। क बिंदु से जब भी आप कोई भी पहला चाप काटेंगे तो वो आपका कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से पहला चाप काट लिए, यहाँ से पहला चाप आपने काट लिया, फिर उसके बाद दूसरा चाप काट लिया, तीसरा काट लिया, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार से हमें इधर 3 भाग हो गया, इधर 3 भाग हमें ऐसे कर देना है। बीच में 2 ही कटेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इस प्रकार से हमें जब इसको हम मिलाएंगे, इसको, तो यह 6 बराबर भागों में बट जाएगा। जब यह 6 बराबर भागों में बट जाएगा तो हमें क्या करना है कि 6 बराबर भागों में बट गया। फिर से फिगर हम बना देते हैं। 6 बराबर भागों में आपने बांट दिया 60-60 अंश का, एक केंद्र से सीधी रेखा खींचा, फिर ऐसे खींचा, मान लीजिए कि 6 बराबर भागों में बट गया। एक केंद्र है, ठीक है। देखने से थोड़ा बहुत वो अंतर लग रहा है तो लगने दीजिए। तो 6 बराबर भागों में जैसे ही बटेगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि 6 बराबर भागों में अब हमें अर्धवृत्त कैसे, इसको डॉटेड खींचिएगा, डॉटेड जैसे ऐसे तो पता नहीं चलेगा। अभी हमें आपको दिखाना है इसलिए यह हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम अर्धवृत्त कैसे खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमें इसके बीच बिंदु को ही लेना होगा। तो इसके बीच बिंदु को लेके यहाँ के त्रिज्या लेके आप यहाँ पे अर्धवृत्त खींच दीजिए, फिर यहाँ पे खींच दीजिए। हर जो रेखा है सबका नाम दे दीजिएगा, सबका नाम मतलब A1 A2 1 2 3 4 5 6, इसका केंद्र क कर सकते हैं तो क1 क2 क3 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको व्यास मान के इसकी त्रिज्या लेंगे, इसकी त्रिज्या के बराबर यहाँ से आप बीचों बीच ऐसे इसको केंद्र मान के यहाँ से अर्धवृत्त खींच सकते हैं, इसको केंद्र मान के बीचों बीच इस यहाँ से खींच सकते हैं। तो ऐसे आप खींचते चले जाएंगे सबको केंद्र मान के ना, तो आपका यह अर्धवृत्त के माध्यम से यह 6 भागों में बट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कहाँ गया 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है ना, तो बस 6 भागों में बांटना है। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि निर्णय समझ में आपको आ गया होगा। 3 निर्णय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले निर्णय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। समझ में नहीं आया तो भी बताइए, आया तब भी बताइए, जैसा हो बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।